नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल है और मैं गुजरात राज्य से हूँ। मेरी स्कूल की पढ़ाई बोर्डिंग स्कूल में हुई। उसके बाद मैं इंजीनियरिंग एग्जाम की तैयारी करने के लिए दिल्ली चला गया। लेकिन मार्च 2020 में अचानक देश में लॉकडाउन लग गया और लॉकडाउन लगने के बाद सारे क्लास बंद हो गए। फिर मैं दिल्ली से अपने घर गुजरात चला आया। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मेरे घर के बगल में एक अपार्टमेंट है और इसी अपार्टमेंट से मेरी लव स्टोरी की शुरुआत होती है। एक दिन सुबह के 7 बजे मैं अपने घर की छत पे जाकर पढ़ाई कर रहा था तो मेरी नज़र उस अपार्टमेंट के एक बालकनी पे पड़ी जहाँ पे एक लड़की खड़ी थी। मैं अब उसे ही देख रहा था कि उसकी नज़र मुझ पे पड़ी और वह बालकनी से अंदर चली गई। अगले दिन जब मैं सुबह छत पे उसी जगह पे बैठकर पढ़ रहा था तो फिर उसी बालकनी में मैंने देखा कि वह ब्रश कर रही थी और ब्रश करते हुए फिर से उसकी नज़र मुझ पे पड़ी और वह अंदर चली गई। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद वह लड़की बालकनी में एक चेयर और बुक लेकर आई और वह बैठकर पढ़ने लगी। मैंने पढ़ते हुए उसकी तरफ देखा, वो भी चुप चुप के मेरी तरफ ही देख रही थी। थोड़ी देर बाद मैं छत से नीचे अपने रूम में चला गया और जब मैं कुछ समय बाद वापस छत पे आया तो देखा कि वह बालकनी में नहीं थी। अगले दिन मैं छत पे कोई बुक लेकर नहीं गया, मैं तो सिर्फ उसे देखने के लिए छत पे खड़ा था। वह आधे घंटे बाद चेयर और बुक लेकर बालकनी में आई। मैं मुस्कुराते हुए उसी की तरफ देख रहा था और वह मुझसे नजरें चुरा कर बुक पढ़ने लगी। लगभग 1 घंटे से मैं छत पे ही घूम रहा था और उसे देख रहा था। वो भी कभी मेरी तरफ देखती और फिर वापस बुक पढ़ने लगती। थोड़ी देर बाद एक छोटा सा बच्चा उसके पास आता है, शायद उसका छोटा भाई होगा, और उसका हाथ पकड़कर अंदर जाने को कहता है। वह चेयर उठाकर अंदर जाने लगती है, लेकिन जाते हुए उसने मेरी तरफ देखा और मैंने तुरंत अपना हाथ उठाकर भाई का इशारा किया और वह मुस्कुराते हुए अंदर चली गई। उस रात में सिर्फ उसके बारे में ही सोचता रहा। जब वह मुझे देखकर मुस्कुराई थी तो वह मुस्कुराहट मेरी आंखों में कैद हो गई थी। मैं जब भी आंखें बंद करता उसकी मुस्कुराता हुआ चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता। मैंने सोचा कि सुबह उससे बात करने की कोशिश करूंगा। सुबह सुबह मैं जल्दी उठकर थोड़ा तैयार होकर एक बुक लेकर मैं छत पे चला गया और उसका इंतजार करने लगा। 7 बजे वह बालकनी में आई और मैंने उसे हाय का इशारा किया और उसने भी हाय का इशारा किया। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई थी, लेकिन तब भी मैंने हिम्मत करके उससे इशारों में पूछा कि क्या हम दोनों फ्रेंड बन सकते हैं। तो जवाब में उसने अपना सिर हिलाकर हाँ का इशारा किया। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आगे मैं क्या करूं। थोड़ी देर सोचने के बाद मैं तुरंत छत से नीचे गया और एक क्रिकेट की गेंद लेकर आया। एक कागज पे मैंने अपना मोबाइल नंबर लिखा और उस गेंद में लपेटकर उसकी बालकनी में फेंक दिया। उसने गेंद को उठाया और मेरा नंबर देखा और मैंने उससे इशारों में कहा कि मेरा नंबर है, तुम मुझे कभी भी कॉल कर सकती हो। मोबाइल नंबर वाले कागज़ को वो अपने बुक में छुपा कर अंदर चली गई। अब मैं तो सिर्फ उसके कॉल का इंतजार कर रहा था। आखिरकार रात के 9:30 पे एक कॉल आया और वो मैंने कॉल उठाया, लेकिन उधर से कोई आवाज़ नहीं आई। तो अब मैं समझ गया था कि उसी का नंबर है। उसने कहा, मैं वही बोल रही हूँ जिसको आज आपने अपना नंबर दिया था। फिर मैंने कहा, मैं तो पहले ही समझ गया था कि आप वही हो। हम दोनों ने आधे घंटे तक बात की। मैंने उसके बारे में पूछा, उसने अपना नाम काजल बताया और वह 12वीं क्लास में थी। हम दोनों ने एक दूसरे को अपने अपने बारे में बताया और यहीं से हमारी लव स्टोरी की शुरुआत हुई। फिर मैं चुपके से रात के वक्त उसके अपार्टमेंट में जाता और हम दोनों मिलते थे। पर यह लव स्टोरी ज़्यादा बरस नहीं चली क्योंकि काजल के पापा की 2 बरस में ट्रांसफ़र हो गया और पूरा परिवार दूसरे शहर में जाकर बस गया। फिर काजल और मेरे बीच फ़ोन में बातचीत होती रहती थी, लेकिन धीरे धीरे काजल मेरे साथ बात करना कम कर दिया था। पहले हम पूरी रात बात करते थे, पर अब हफ्ते में 1 आध बार होने लगी। मैं काजल को रोज़ फ़ोन करता था, लेकिन वो बहाना बना के मेरा कॉल रख देती थी। मुझे समझ में आने लगा था कि वो अब किसी दूसरे लड़के के साथ बात करने लगी है, पर मेरा मन मान नहीं रहा था। फिर मैंने फैसला किया कि मैं काजल से मिलने जाऊंगा। सुबह 5 बजे उठकर मैंने ट्रेन पकड़ी और उसके शहर में चला गया। मैंने काजल को कॉल लगाया पर उसने कॉल नहीं उठाया। बार बार किया, कुछ भी जवाब न मिला। पर मुझे उसके कॉलेज का नाम पता था तो मैं सीधा वहाँ से कॉलेज चला गया। कॉलेज जाकर मैंने जो देखा वो देखते ही मैं काँप उठा। वह काजल किसी और लड़के के बाहों में गार्डन में बैठी थी। वो सब देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई और मैं वहाँ से चुपचाप घर चला आया और कमरे में आकर रोने लगा। तो दोस्तों, लॉकडाउन से शुरू हुई मेरी प्यार की कहानी अधूरी रह गई, कभी पूरी नहीं हुई। आज भी मुझे काजल की वो पहली मुस्कुराहट याद आती है तो मेरा मन आज भी रोने लगता है। तो दोस्तों, आपको ये प्रेम की अधूरी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।